तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो एग्ज़ाम हो चुका है, आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर में। तो काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपका सिलेबस है उसके स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्ज़ाम का पेपर आज का बिलो मीडियम रहा था, कि ना बहुत ज़्यादा सिंपल ना बहुत ज़्यादा टफ। तो इसी तरीके के पेपर आ रहे हैं। तो कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें आप अच्छे से मार्क्स गेन भी कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोगों को काफ़ी फोकस करना है कंप्यूटर पे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यूआरएल, आप सभी को पता होगा यूआरएल का फुल फॉर्म मैंने बताया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। क्या है भाई? वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशेष पेज या डॉक्यूमेंट का एड्रेस होता है यूआरएल, जैसे हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। अगर किसी वेब पेज में जाना है, सपोज करो आपकी कोई वेबसाइट है न्यूज़ की, सपोज करो टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर आपके उनके वेबसाइट में जाना है तो आप TOI लिखते हैं और उसके बाद क्लिक करते हैं तो आपको वेबसाइट तो खुल जाती है, लेकिन ऊपर अगर एक बॉक्स दिया होता है उसमें HTTP करके आता है, तो उसी को पूरा एड्रेस को कहते हैं यूआरएल। अगर आपको वो पूरा याद है तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट में जा सकते हैं। अगर देखते हैं इंटरनेट पे DNS का पूरा रूप क्या होता है, तो डोमेन नेम सिस्टम। सिंपल सी बात है, अगर TOI एक न्यूज़पेपर का नाम है तो ऐसा तो है नहीं दूसरा न्यूज़पेपर कोई दूसरा आदमी TOI खोल के बैठ जाएगा। एक आदमी के लिए एक डोमेन नेम निश्चित रहता है, उसका आपको पैसा हर महीने देना पड़ता है। तो इसी को कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। आगे देखते हैं DHCP का प्रयोग किया जाता है। तो उपकरण में स्वतः IP एड्रेस का उपलब्ध कराने के लिए, IP एड्रेस आपको पता ही होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो उस एड्रेस को प्रोवाइड करवाने के लिए DHCP का प्रयोग किया जाता है। ये अपने दिमाग में आप लोग रखिए, जितने भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट नोट करके करते जाइए। URL का फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है कि वो वेबसाइट कमर्शियल मतलब व्यापार के लिए है। जैसे क्या होता है flipkart.com, आपने मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में .com लिखा होता है देखा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट कमर्शियल की होती हैं। जैसे BigBazaar.com या फिर बाकी सब में .com लिखा होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए ORG लगते हैं। जैसे एमनेस्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए एमनेस्टी के साथ ORG लगेंगे, या यूनाइटेड नेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो सिस्टम यूनिट होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, और मेमोरी होती है। जो मेमोरी कितने टाइप की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी में का कोई एग्जांपल मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो प्रिंटर और मॉनिटर आप सिंपल से बताओ, आप सभी को बताओ कि प्रिंटर मॉनिटर क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर का प्रोसेसर और रैम उदाहरण है। तो जो रोम है वो उदाहरण है, तो जाहिर सी बात है वो हार्डवेयर का उदाहरण है। प्रोसेसर हार्डवेयर का कैसे है, जैसे वो CPU के अंदर होता है i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, या फिर जो रैम है वो भी कंप्यूटर के अंदर पड़ी होती है। तो ये दोनों हार्डवेयर के उदाहरण हो गए। आगे देखते हैं कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम लिखिए। तो इसमें हो जाएगा पहले इनपुट, देन प्रोसेस, देन आउटपुट, देन स्टोरेज। तो ये 4 प्रमुख एक कंप्यूटर के कार्य हैं। तो जैसे इनपुट, जो हम लोग इनपुट करते हैं, लाइक कोई नंबर डाला या कोई वर्ड डाल दिया, उसके बाद कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है। जैसे आपने लिखा इनपुट में 2+4, तो वो इनपुट हो गया, प्रोसेस करा कंप्यूटर में, सॉल्व करा जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद आउटपुट दे दिया, उसके बाद आप चाहें उसे स्टोर भी कर सकते हैं, फाइल में जाकर सेव कर सकते हैं। आगे कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है। पहले क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम अगर चलाना होता है तो क्या करेगा, पहले फेच करेगा, फिर जब माने किसी प्रोग्राम को खींचना मतलब लाना, फिर डिकोड करेगा कि भाई मतलब क्या है, फिर एग्जीक्यूट कर देगा कंप्यूटर। अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं C लैंग्वेज में या किसी लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर इसी पूरे प्रोसेस को फॉलो करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट कर देता है और प्रोग्राम रन हो जाता है। आगे देखते हैं कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या होती है। कमांड्स को अगर ले जाने की प्रक्रिया है उसे कहते हैं हम लोग फेचिंग। ये कंप्यूटर का वर्ड है, फेचिंग माने होता है लाना या खींचना। तो ये कंप्यूटर में फेचिंग का ही यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं भाई, जो जाता है डेटा अंदर कंप्यूटर को, उसे इनपुट कहते हैं, और जो परिणाम देता है उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। ये सिंपल सी चीज़ आप सभी को पता होगी। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं, मशीन साइकिल। तो एक मशीन साइकिल होती है, उसमें यही सारे फॉलो करे जाते हैं।
कि भाई इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, जैसे लाइफ साइकिल होती है वैसे कंप्यूटर की भी साइकिल होती है। आगे देखते हैं, यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। तो देखो, कैशे मेमोरी आपने नाम सुना होगा, बहुत छोटी सी केबीज में होती है, लेकिन काम क्या होता है, या मेमोरी और सीपीयू के बीच, मेमोरी और सीपीयू के बीच क्या करता है, एक स्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का काम करती है। अब ये रैम से भी तेज़ होती है। कुछ काम होते हैं जो कैशे मेमोरी में होते हैं, जिससे वो उसकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है, और ये मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक कनेक्शन के रूप में भी काम करती हैं। कि ईगो का संबंध क्या है, त्रुटि रहित कार्य से, मतलब कंप्यूटर एक्यूरेसी तो रखता ही है, तो उसे कंप्यूटर भाषा में क्या कहते हैं, गीगो। सिस्टम यूनिट का एक भाग है भाई, सिस्टम यूनिट का भाग सीपीयू है, आपको पता ही है। उसके बाद एयू हो गया, एएलयू हो गया, सीयू हो गया। आगे देखते हैं, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। तो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड खाली कंप्यूटर में ही नहीं सभी में होता है। तो मदरबोर्ड कह सकते हैं, या अलग अलग, जैसे टीवी में भी मदरबोर्ड टाइप का एक बड़ी सी प्लेट आपने देखी होगी, वो हर जगह में आपको मिल जाएगी, मोबाइल के अंदर भी मिल जाएगा। अगर रैम तथा रोम स्थित होता है, वो मदरबोर्ड के अंदर ही होता है। बेसिकली मदरबोर्ड में सब कुछ लगा होता है, अंदर उसी का काम होता है, उसी में चिप भी लगी होती है, उसी में ट्रांजिस्टर भी लगे होते हैं, सब कुछ उसी में लगा होता है। सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होता है, तो अभी मैंने बताया मदरबोर्ड पर स्थित होता है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। तो सिस्टम यूनिट आपने पढ़ा होगा कि एक पार्ट है, लेकिन पता नहीं होगा आपको क्या है। तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के पार्ट होते हैं वो सब सिस्टम यूनिट में स्थापित करे जाते हैं। धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसी को कहते हैं सिस्टम यूनिट। ये है बेसिकली काम सिस्टम यूनिट का, कि वो आवरण प्रदान करता है कंप्यूटर की चीज़ों को। आगे देखो, तारों, जो केबल्स की बात करी जा रही, का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डेटा को प्रेषित किया जाता है, उसे कहते हैं बसेस। जैसे मैंने अभी बताया था कि बसेस आपने पढ़ा भी होगा 7th में, कि बसेस होती हैं वो एक तारों का समूह होता है जिसके द्वारा डेटा, केबल्स होती है जिसके द्वारा डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करा जाता है। मदरबोर्ड है, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं, सिंपल सी बात है। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है, तो वो होता है सिस्टम बस। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सब चीज़ें मदरबोर्ड में क्या क्या लगा होता है, सीपीयू बाकी चीज़ें मदरबोर्ड में लगा होता है, और उन्हें जोड़ता कौन है, सिस्टम बस। जब कंप्यूटर वायरस या किसी अन्य त्रुटि के कारण अचानक काम करना बंद कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, क्रैश हो जाता है कंप्यूटर तुरंत। अगर वायरस पड़ता है, कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, आपकी विंडो भी क्रैश हो सकती है, उसके बाद आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपका अच्छा खासा पैसा लग जाएगा। जब किसी अनजान प्रेषक से कोई ईमेल प्राप्त होता है, इसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए। आपको पता ना हो कि ईमेल कहाँ से आ रहा है, तो आपको दिमाग लगा के उसे खोल के, और जो भी लिंक दी हो उसमें क्लिक नहीं करना चाहिए, उसे डिलीट कर दो। यदि आपका कंप्यूटर सतत रिबूट होता है, तो संभावना है कि वायरस है। अगर आपने कभी कभी देखा होगा मोबाइल भी रिबूट हो जाता है, तो वो तो सिचुएशन अलग होती है, लेकिन कंप्यूटर अगर रिबूट हो रहा है तो काफ़ी चांसेस हैं कि उसमें वायरस हो सकता है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।